स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम गॉस की प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्न सॉल्व करें, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका जो मान था गॉस की प्रमेय से कितना निकला था, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश, और जैसे ही इस नेट आवेश को आप एप्सिलॉन नॉट से विभाजित करोगे आपको बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको यह समझाता हूं कि सूत्र का प्रयोग किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को या आंशिक रूप से बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए किस तरह से किया जाता है। तो पहला जो आंकिक प्रश्न मैंने लिया है वो कुछ इस तरह से है कि 2 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखो, आपको आवेश के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि इस घनाकार पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा है वो है 2 माइक्रोकूलाम का। तो पहली बात तो हमें आवेश को कूलाम में डालना है और फिर उसको डिवाइड करना है एप्सिलॉन नॉट से, जिसका वैल्यू फिक्स है 8.85 गुणा 10 की घात -12। 10 की घात -12 ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा। +12 में से अगर आप 6 घटाओगे 10 की घात 6 बचेगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 गुणा 10 की घात 5, और 10 का गुणा अगर आप 2 से कर दोगे तो 20, और इसके बटे में कितना 8.85। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे 20 को तो आंसर आएगा 2.26 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होगे, क्योंकि पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश एक धनावेश है तो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो भी धनात्मक आ रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला अगर कुल फ्लक्स धनात्मक आता है तो पृष्ठ के अंदर कोई धनावेश है, और अगर फ्लक्स ऋणात्मक आता है तो पृष्ठ के अंदर कोई ऋणावेश है। अब एक और चीज जो आपको देखनी है, मान लो मैं इस आवेश को घनाकार पृष्ठ के केंद्र पर ना रख करके कहीं और रख देता तो क्या फ्लक्स में कोई बदलाव आता? तो आंसर है नहीं। कि अगर आप घनाकार पृष्ठ के अंदर कहीं भी आवेश को रख दो, आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलनी वो तो वही रहने वाली है ना, और वो उसी घनाकार पृष्ठ से गुजरेंगी। बस ये होगा कि किसी दीवार से ज्यादा विद्युत बल रेखाएं पास होंगी, किसी से कम। अब देखो दूसरा सवाल किस तरह से है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमारे पास एक गोलीय स्फेरिकल पृष्ठ है जिससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो इतना है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कब? जब आपका आवेश केंद्र पर उपस्थित हो। तो पहला सवाल क्या पूछा गया, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो फिर कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा या पास होगा। तो देखो, आवेश अगर पृष्ठ के अंदर वही है तो चाहो तो आप त्रिज्या को बढ़ा दो, चाहो आप त्रिज्या को घटा दो। अगर आवेश पूरी तरह से बंद है तो फ्लक्स में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है, वो अभी भी कितना होगा -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चाहे आप 20 कर लो, चाहे आप 5 कर लो। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है कि केंद्र पर उपस्थित बिंदु आवेश होगा कितना। अब देखो, आपको यहाँ नेट फ्लक्स बता रखा है पृष्ठ से गुजरने वाला। अब आपसे क्या पूछा गया है, आवेश। तो अगर आपको आवेश निकालना है तो क्या करें, एप्सिलॉन नॉट का नेट फ्लक्स से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, आंसर निकल आएगा। तो केंद्र पर उपस्थित आवेश होगा कितना, नेट फ्लक्स से -1 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो आंसर आ जाएगा -8.85 गुणा 10 की घात -9, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -8.85 नैनो कूलम। 10 की घात -9 को हम नैनो भी कहते हैं। तो अगला आंकिक प्रश्न कुछ इस तरह से है, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 या 0 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो देखो, अगर किसी भी पृष्ठ से पास होने वाला नेट विद्युत फ्लक्स 0 है तो जैसा कि हम फॉर्मूले से देख पा रहे हैं कि 0 का अगर आप मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट से करोगे तो अंदर आवेश भी क्या आने वाला है, 0। अब देखो, ऐसा हो तो सकता है कि उसके अंदर आवेश हो ही ना, लेकिन दूसरी संभावना ये भी है कि उस पृष्ठ के अंदर आवेश तो हैं, और एक नहीं कई सारे हैं, लेकिन जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो ये जो नेट आवेश है वो कितना आ रहा है, 0। तो ध्यान रहे कि नेट फ्लक्स अगर 0 आ रहा है तो 2 संभावनाएं वहां पर जनरेट होती हैं, या तो अंदर कोई आवेश है ही नहीं, या फिर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो नेट विद्युत फ्लक्स या नेट आवेश कितना आ रहा है, 0। समझ आ गई बात। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 10 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश है हमारे पास, और ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र से जस्ट ऊपर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है।
तो मुझे इस वर्गाकार पटल से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स पता करना है। अब देखो गॉस की प्रमेय जो है वो लगती है एक बंद आवेश के लिए, जब आवेश किसी भी पृष्ठ के अंदर पूर्ण रूप से बंद हो, लेकिन यहाँ तो आवेश पूर्ण रूप से बंद है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले आवेश को पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं। आप इस स्थिति को ये मानिए कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसके नीचे वाला जो फर्श है वो तो है वर्गाकार पटल। अगर उस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो आपको करना क्या है, अपने लेफ्ट में एक दीवार बनानी है वर्गाकार 10 सेंटीमीटर भुजा वाली, एक राइट में बनानी है, ऊपर बनानी है, एक आगे बनानी है, एक पीछे बनानी है। तो अगर आप 6 वर्गाकार पटल बनाओगे जिनमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आवेश पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। और ये आवेश साथ के साथ कहां पर उपस्थित होगा, इस घनाकार पृष्ठ के केंद्र पर, जिसने पूर्ण रूप से आवेश को बंद कर लिया है। तो पूरे के पूरे घनाकार पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स पास होगा वो होगा Q/ε0 पूरे घन से। लेकिन मैं पूरे घनाकार पृष्ठ में तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं केवल उसके एक पृष्ठ से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स में। तो पूरे घनाकार पृष्ठ से अगर ये पास होता है और सभी के सभी पृष्ठ आवेश से बराबर दूरी पर है, तो एक पृष्ठ से जो ये वाला है वर्गाकार पटल उससे पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/6ε0। कैसे निकाल रहा हूं कि घनाकार पटल का मतलब क्या है, 6 पृष्ठ, 6 दीवारों से इतना पास हो रहा है, तो एक पृष्ठ से कितना पास होगा Q/6ε0। Q की जगह 10 माइक्रो कूलाम में रखना होता है, 10 × 10⁻⁻6 बटे में 6 और ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसको ऊपर लेके जाओगे तो +12 हो जाएगा, +12 में से 6 जाएगा तो 10⁻6 और एक जीरो का अगर आप ले लोगे तो 100/6 × 8.85 और गुणा 10 कितना बचेगा 5। और जब आप 6 का 8.85 से गुणा कर लेने के बाद 100 को उससे विभाजित करोगे तो आंसर आएगा 1.88 गुणा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब स्टूडेंट्स किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं, एक तो है E.A और दूसरा है Q/ε0। अभी तक हमने ये सीखा है कि ये वाला जो सूत्र है E.A वो लगता है खुले पृष्ठ के लिए और ये वाला जो सूत्र है वो लगता है बंद पृष्ठ के लिए। लेकिन मैंने अभी आपको पीछे ये दिखाया है कि इस सूत्र का प्रयोग करके और सिमेट्री की सहायता से हम किसी आंशिक रूप से बंद पृष्ठ के लिए भी वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ये जानना चाहते हैं कि E.A का प्रयोग करके हम किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान किस तरह से निकालते हैं। और अगर E.A का प्रयोग करके बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हमें मिल जाए तो फिर हम ये भी बता सकते हैं कि पृष्ठ के अंदर नेट आवेश कितना है। और अगर आप समझना चाहते हो कि E.A का प्रयोग किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए किस तरह से करते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। और पीछे इस वीडियो के अंदर जो न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व कराए हैं उसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो बेझिझक आप अपना सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।